नमस्कार दोस्तों। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से मतलब सॉल्व करके छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आज हमारा 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जो कि है x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x। अभी सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले इसका। दिया हुआ क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अभी पहला काम हमारा क्या होगा, इसको सेपरेट डिवीजन में लिखना, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। अभी सेपरेट डिवीजन में लिखने में क्या होगा, पहले x³ के नीचे √x आ जाएगा, बीच में प्लस, उसके बाद 3x डिवाइडेड बाई √x आएगा, बीच में वापस से प्लस और 4 डिवाइडेड बाई √x और होल dx। अभी √x को हम x⁴ लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह मतलब √x अगर इधर 3 रहे तो फिर x⁴ मतलब 1/3 लिख सकते हैं। अगर कोई मतलब इधर n रहे और अंदर रूट रहे तो फिर हम x⁴ लिख सकते हैं। यह है इसका जनरल फार्मूला। अभी यहाँ पे नीचे x⁴ हो जाएगा, तो x³ डिवाइडेड बाई x⁴, फिर 3x डिवाइडेड बाई x⁴, बीच में प्लस 4 डिवाइडेड बाई x⁴, होल है हमारा dx। अभी ये जो मतलब नीचे पावर है ना, वो ऊपर वाले से माइनस हो जाता है। x⁴a डिवाइडेड बाई x⁴ अगर b हो तो फिर हम x⁴a - b लिख सकते हैं। अगर सेम वेरिएबल हो, इधर भी सेम वेरिएबल है, इधर भी x है इधर भी x है, तो वेरिएबल सेम है तो हम पावर मतलब नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाता है। अभी कैसा होगा हमारा x⁴ माइनस यहाँ पे 1/2, बीच में प्लस, फिर यहाँ पे x⁴ तो है, उसे लिख लेते हैं पहले। उसके बाद x है, इधर x के पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और माइनस क्या होगा, -1/2 होगा, बीच में प्लस 4 x⁴, 4 ऊपर कोई x की कोई कुछ है नहीं तो फिर 4 एज इट इज रहेगा, और जो ये नीचे वाला पावर है वो सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो फिर 1/2 होल इंटू dx। अभी हम क्या कर लेंगे, मतलब भागों में इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर उससे पहले एक लाइन कर लेते हैं। अभी 3 से अगर 1/2 गया तो क्या होगा, 3 - 1/2, एलसीएम 2 आएगा, और इधर 1 है, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, बीच में माइनस 2 में एक बार जाता है, और 1 × 1 हो जाए 1, अब तो फिर 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x⁴ 5/2। सेम उसी तरह 1 से अगर 1/2 माइनस करोगे तो फिर 1/2 रहेगा, तो 3, और 1 से 1/2 गए तो 1/2 इधर रहेगा, बीच में प्लस, और इधर तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, -1/2 एज इट इज रह जाएगा, और होल इंटू dx। अभी हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर x⁴ 5/2 है, इसके साथ एक बार हो गया इंटीग्रेशंस। उसके बाद 3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, x⁴ 1/2 के साथ मतलब dx आ जाएगा, बीच में प्लस 4 बाहर निकल जाएगा, x⁴ -1/2 होल इंटू dx। अभी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता था कि पावर में एक ऐड होता है और वही जो पावर की चीज़ होता है वो नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पे 5/2 + 1 आ जाएगा, और नीचे 5/2 + 1, बीच में +3 जैसे एज इट इज़। उसके बाद x 1/2, उसमें +1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, वापस से 4 जैसे है ऐसे रहेगा। अभी x⁴ -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। इस लाइन से हमने इंटीग्रेशन ख़त्म किया, तो फिर +c आएगा। अभी 5/2 + 1 इसे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 5/2 + 1, 2 एलसीएम, 2 कैंसिल होकर ऊपर 5 बचा, बीच में प्लस, इसमें 2 टाइम्स आएगा, 2 1 = 2, तो फिर 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा फाइनली। तो फिर ऊपर क्या आ गया, मतलब x के पावर में 7 डिवाइडेड बाई 2, और यही 7 डिवाइडेड बाई 2 नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम चीज़ है, बीच में +3 इंटू, अभी 1/2 के साथ अगर 1 प्लस करते हैं शायद 3/2 आ जाता है, देख लेते हैं। 1/2 + 1, नीचे 2 तो रहे, मतलब एलसीएम आ जाएगा, 2 कैंसिल 1, बीच में प्लस, हाँ इधर 2 आ जाएगा, तो फिर 3 क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, 3 × x⁴ 3 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे भी 3 डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा, बीच में प्लस। अभी 4 × एज इट इज रहेगा। अभी 1 से अगर 1/2 गया, बड़ा वाला संख्या क्या है, इधर +1 है, उसके बाद -1/2, 1/2 छोटा है, तो फिर फाइनल आंसर हमारा मतलब पावर में प्लस आएगा, लेकिन 1 से अगर 1/2 जाता है तो 1/2 बचता है, तो फिर x⁴ 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ही रहेगा, प्लस में c। अभी बस ख़त्म।
सिर्फ इसको मतलब पलट देना है। अभी ये जो है मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर ऊपर ले जाए तो 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अभी यहाँ पे क्या है, ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 3 जैसे ऐसे रहने दो, इंटू में अभी 3/2 है, इसको अगर ऊपर लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ना। उसके बाद एक्स 3/2, बीच में प्लस और 4 एज इट इज़ रहेगा। 1/2 को अगर ऊपर लेंगे तो 2 बन जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 साथ में प्लस सी। अभी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा और लास्ट लाइन क्या बचता है, 2 डिवाइडेड बाई 7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस, अभी यहाँ पे बचा क्या, 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 4 जा 8 एक्स टू द पावर 1/2 एज इट इज रहेगा प्लस सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें ऐसे देख रखा है और नीचे क्या है, x - 1 है। अगर सिंपल x होता तो हम सेपरेट डिवीजन मार सकते थे इजीली। अभी अगर सेपरेट डिवीजन मारेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब x³ डिवाइडेड बाई x - 1, इसको तुम क्या ही कर लोगे। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो क्लास 9th या 9th 10th में जो पढ़ के आते हैं उसे अप्लाई करेंगे, जो मतलब कि इसे कैसे डिवाइड, पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं वो वाला। तो उसमें क्या था, पहला जो डिवाइड में जो रहता है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद किसको करना है वो लिख लेते हैं, x³ - x² प्लस x, उसके बाद -1। अभी क्या था, पहला जो टर्म है उसको पहले के साथ डिवाइड करना है। अभी पहले इसमें क्या है, x³ है, इसके डिवाइड किससे करना है, पहला जो हमारा मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला वेरिएबल कह लो, कुछ भी कह लो, उससे डिवाइड करना है। तो फिर x, अभी ये x इन 3 x से एक x घट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, x² इधर लिख लेंगे। अभी इस x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, लेकिन ध्यान में रहे जिसका पावर जिसके साथ इक्वल हो उसके नीचे लिखना है। तो x और x² अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x³, तो x³ के नीचे लिख लेंगे। बीच में माइनस है और -1 है, अगर 1 के साथ x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बचेगा, तो फिर यहाँ पे है x², तो फिर -x² इधर हो जाएगा। अभी क्या हो जाता है, मतलब सबका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अभी इधर प्लस है तो फिर इसको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अभी प्लस और माइनस इन दोनों मतलब आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, -x² ऊपर है और नीचे +x² है, वो साइन चेंज हो गया ना। अभी बचा क्या, +x - 1, ये x - 1 में कितने टाइम जाएगा, +1 टाइम्स। तो फिर मतलब तुम ऐसे भी देख सकते हो कि पहला जो टर्म है उसको पहले के साथ डिवाइड करना है। इधर x है तो फिर x को किससे डिवाइड करना है, ये वाले x से, x कैंसिल जाके क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो फिर +1, दोनों के आगे प्लस है इसलिए +1 लिखा, ठीक है। अभी इस 1 से इसको इस पूरे चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर 1 × x कुछ इस x, मतलब बीच में माइनस और मतलब माइनस और जो प्लस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा, और 1 × 1 -1। अभी क्या है, साइन चेंज जब करेंगे, मतलब यहाँ पे जब प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पे जब प्लस लिखेंगे, ये पूरा चीज़ ऑपोजिट साइन के बन जाएंगे, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और एंडिंग में 0 आ जाएगा, इधर कुछ बचा नहीं। अभी हमारे पास फाइनल जो पोलिनोमियल आया वो क्या आया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में है वो है x² + 1, बस हमें इसको ही इंटीग्रेट करना है। तो फिर हम पहले लिख लेते हैं जो जिसको हमें दिया हुआ था, ये क्या दिया था, इंटीग्रेशन x³ - x² + 1, सॉरी x² + x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1, इसको हमें dx करना था। अभी इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, x² + 1। अभी इसको हमें डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करने के लिए रह गया। अभी सेपरेट डिवीजन कर लेंगे मतलब, तो फिर इंटीग्रेशन x² dx रहेगा, बीच में प्लस। अभी 1 को तुम मतलब ना लिखो तो ही अच्छा है, या फिर मतलब यहाँ पे dx लिख सकते हो, 1 को बाहर लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। अभी इसका इंटीग्रेशंस तो x होता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशंस डिफरेंशिएशंस के क्या है, ऑपोजिट है, तो फिर आपस में कैंसिल हो जाता है, ये बाद में भी यूज होगा। मान लो इधर a है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, 1/a। अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a कैंसिल होकर बचेगा क्या, 1। ठीक उसी तरह इधर इंटीग्रेशन है और इधर मतलब d है, तो उन दोनों ऑपोजिट है, तो अगर हम मतलब मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल होकर बचेगा क्या, सिर्फ x, और 1 जो बचेगा वो वाला 1 x के साथ मल्टीप्लाई होकर x ही बचेगा ना। तो फिर मतलब इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो अगर नहीं रहे तो। अभी x² उसके साथ एक प्लस होकर क्या होगा, x³ डिवाइडेड बाई 3, बीच में प्लस। अभी इधर से मतलब x बचेगा और इंटीग्रेशन किया हमने इसलिए +c। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देख रखा है 1 - x होल इंटू √x dx, मतलब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। पहले लिख लेते हैं एक बार, 1 - x √x, उसके बाद dx। अभी हमारा पहला काम जो होगा इससे मतलब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा दिख रहा है, तो फिर √x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर √x रहेगा, बीच में माइनस और x इंटू √x। अभी होल इंटू में dx है। अभी जो x के पावर मतलब x के ऊपर अंडर रूट है, तो फिर बनेगा क्या, x टू द पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे क्या है, x के मतलब पावर में है 1 और इधर है 1/2, तो 1 + 1/2 हमारे पास क्या होता है, 3/2 होता है ना। देख लो
एलसीएम आएगा 2, इसमें 1 है तो ऊपर 2 बन जाएगा प्लस, और 2 कैंसिल होकर 1, तो 3/2 आएगा ना। तो फिर फाइनली इस होल चीज़ का मतलब x के पावर में क्या आ जाएगा 3/2 और होल इंटू में dx। अभी हम सेपरेट करके लिखे इंटीग्रेट मार देंगे तो फिर क्या होगा x⁴ 1/2 dx, बीच में माइनस, वापस इंटीग्रेशन x⁴ 3/2 dx। अभी इंटीग्रेट मतलब x⁴ 1/2 के साथ क्या होगा मतलब +1 आ जाएगा, और नीचे सेम चीज़ 1/2 + 1, बीच में माइनस x⁴ 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, प्लस में है c। अभी 1/2 को प्लस करने में मतलब 1/2 को 1 के साथ प्लस करने में 3/2 मिलता है ना, वही मतलब लिख दो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 x⁴ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, बीच में माइनस। अभी 3/2 को मतलब 1 से प्लस कर लो 3/2 + 1, तो नीचे 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 कैंसिल होकर 3 बचेगा, बीच में प्लस, इसमें 1 है जो 2 टाइम जाके 2 हो जाएगा, तो फिर फाइनली 5/2। तो x⁴ ऊपर आ जाएगा 5/2, क्योंकि पावर में सेम चीज़ नीचे भी है तो 5/2 इधर भी आ जाएगा, और प्लस c। तुम और एक लाइन लिख सकते हो, 3/2 है उसको ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3 x⁴ 3/2, बीच में माइनस 5/2 ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा, और x⁴ 5/2 प्लस में c है ये हमारा। 15 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन √x उसके साथ मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रखा है। अभी पहले एक बार लिख लेते हैं, √x होल इंटू x 3x² प्लस 2x प्लस 3 होल dx। अभी पहले हम क्या करेंगे, इसको अंदर भेज देंगे, तो फिर 3x² है, साथ ही साथ √x भी, बीच में प्लस 2x है, साथ √x प्लस 3 है उसके साथ √x, तो फिर 3 √x हो जाएगा होल इंटू dx। वापस से वही वाली काम आ गया, इधर x की पावर 2 है और 1/2, 2 + 1/2 क्या बनेगा 2 एलसीएम आ जाएगा, और इधर जो 1 है 2 टाइम्स मतलब 4 + 1 5/2। तो पहला जो होगा वो होगा 3x⁴ 5/2, बीच में प्लस, उसके बाद यहाँ पे 1 है मतलब x के पावर में 1 है और √x तो 1/2, 1 और 1/2 को प्लस करके 3/2 मिलता है, 2x⁴ 3/2 प्लस 3x अंडर रूट है तो फिर 3x 1/2 लिख सकते हो तुम, होल इंटू में dx। सेपरेट मार दो, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x⁴ 5/2 इसका इंटीग्रेशन होगा, बीच में प्लस, वापस से 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है x⁴ 3/2 इंटू dx, बीच में प्लस 3 बाहर आ जाएगा, x⁴ 1/2 dx। अभी 3 जैसे ऐसे रहने दो, उसके बाद x 5/2 + 1, नीचे भी सेम 5/2 + 1, बीच में प्लस, वापस से 2 इंटू x⁴ 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, वापस से प्लस 3 इंटू x⁴ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। अभी 5/2 और 1 को प्लस करने में मतलब क्या आता है वो निकल लेते हैं, 5/2 + 1 एलसीएम आके नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर तो 5 बचेगा, बीच में प्लस, इधर 1 है तो फिर 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 इंटू x⁴ 7/2 और नीचे भी 7/2, बीच में प्लस 2 इंटू 3/2 और +1 3/2 + 1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, इधर 3 बचेगा, प्लस बीच में मतलब इधर 1 है वो 2 हो जाएगा, तो 5/2 एलसीएम तो ईजी है, तो 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, बीच में वापस से प्लस 3 इंटू 1/2 के साथ 1 को प्लस करने में ये 3/2 मिलता है, 3/2 और नीचे भी 3/2, प्लस में c और इधर भी c लगाना मैं भूल गया था। तो अभी क्या कर लेंगे, जस्ट मतलब इसको पलट देंगे, पलट के लिखेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा 7/2 को ऊपर ले आने पे 2 डिवाइडेड बाई 7 बन जाएगा, इंटू x⁴ 7/2, बीच में प्लस 2 इसे ऊपर लाने में क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 5, उसके बाद इंटू x⁴ 5/2, बीच में प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, और x⁴ 3/2 प्लस c। अभी यहाँ पे तो कोई कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो फिर 6 डिवाइडेड बाई 7 बन जाएगा, 2 इंटू 3 6, उसके बाद x 7/2 पावर में रहेगा प्लस 2 2 दूना 4, नीचे है 5, x⁴ 5/2 प्लस ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो फिर 2 इंटू x⁴ 3/2 प्लस c, यही आंसर। 16 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें देख रखा है 2x - 3 cos x प्लस ex, इसका मतलब फोल्ड में हमें इंटीग्रेट करना है, तो फिर एक बार लिख लेते हैं क्या है 2x - 3 cos x प्लस ex होल इंटू dx, कुछ है ही नहीं इसमें,
तो सेपरेट डिवीजन जब करेंगे, टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा -3 बाहर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बीच में प्लस EX का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी 2 इंटू एक्स के पावर 1 है, एक बढ़ जाएगा तो x² डिवाइडेड बाई 2, बीच में -3 cos x की इंटीग्रेट करना है। cos x हमें क्या देता है प्लस साइन एक्स, क्योंकि इन केस ऑफ साइन एंड कॉस इंटीग्रेशन में को नेगेटिव नहीं देता है, बाकी सब में देता है। तो फिर cos x हमें क्या देगा साइन एक्स, बीच में प्लस EX जैसे कि ऐसे ही रहता है, डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी प्लस C। अभी ये टू कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या है x² -3 साइन एक्स प्लस EX प्लस C। क्वेश्चन नंबर 17 में एकदम ईजी है, बस सेपरेट करके आंसर निकलना है। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 2x² -3 साइन एक्स, बीच में प्लस 5√x होल क्यूब। हमें क्या करना है इंटीग्रेशंस। अभी 2 जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साथ में dx, बीच में -3 बाहर आ जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बीच में प्लस 5 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन x की पावर में x के मतलब ऊपर में अंडर रूट है तो फिर x⁴1/2 लिख सकते हैं, dx हो जाएगा। अभी 2 जैसे ऐसे ही रहेगा, x के पावर स्क्वायर है तो फिर x के पावर क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, बीच में -3 साइन x। अभी साइन आ गया, साइन हमें क्या देगा माइनस cos x देगा, तो माइनस cos x, बीच में प्लस 5, उसके बाद x⁴1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ऊपर भी 1 ऐड हो जाएगा, वही पावर नीचे आ गया, प्लस में C। अभी 2x³ डिवाइडेड बाई 3, बीच में यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो 3 cos हो गया, cos x हो गया, बीच में प्लस। अभी 5 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो 5x⁴3/2, यही 3/2 नीचे आ जाएगा। अभी इसको अगर हम पलट देंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो फिर प्लस C एक लाइन लिख ही लेते हैं, 2x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 cos x एज इट इज रह गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, और 2 ऊपर आके 5 के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और 10x³ डिवाइडेड बाई 2, और नीचे ये वाला 2 नीचे मतलब ये वाला 3 नीचे रहेगा, प्लस C। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है sec x, इसके प्रोडक्ट में क्या है sec x प्लस tan x। अभी इसमें भी कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सेक एक बार लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स, उसके बाद सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका है मतलब प्रोडक्ट में है सेक एक्स के साथ इंटू डी एक्स। अभी सेक एक्स अगर मतलब सब में मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे भी सेक, यहाँ पे भी सेक, सेक स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस, उसके बाद सेक एक्स टेन एक्स होल इंटू में डी एक्स। अभी इन दोनों को मतलब दोनों का फॉर्मूला तो हमने मतलब सारा फॉर्मूला ही लिखवा दिया जो बेसिक सा होता है। तो सेपरेट डिवीजन मान लेते हैं, सेपरेटली लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बीच में प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स होल इंटू में डी एक्स। अभी सेक एक्स हमें कब मिलता था 10x को डिफ्रेंशिएट करने में, तो सेक स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है 10x, बीच में प्लस। ये कब मिलता था सेक एक्स 10x, जब सेक एक्स को हम डिफरेंशिएट करते थे, तो इसके इंटीग्रेशन भी सेक एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेट किया तो प्लस C। 19th नंबर में जो क्वेश्चन देख रखा है उसमें क्या देख रखा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी ऐसे टाइप का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब डिबेट में जैसे है, इसमें इस तरह की कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं है, कोई जनरल फॉर्मूला भी नहीं याद आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के जो हमें ट्राइगोनोमेट्रिक के जो हमें वो याद है ना, जो मतलब रेसिप्रोकल वाला वो वाला मतलब तोड़ के हमें ये मतलब इजीली निकल सकते हैं। अभी सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर मतलब 1/cos, अभी स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, होल में है हमारे क्या dx। अभी एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। अभी ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगी, तो फिर क्या होगा sin स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं dx। अभी यहाँ पे मतलब ऊपर sin स्क्वायर एक्स, नीचे cos स्क्वायर एक्स, तो फिर कुछ फार्मूला याद आ रहा है क्या, टेन स्क्वायर एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन इसका मतलब अंदर साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स मतलब कि 10, और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स dx। अभी 10 स्क्वायर एक्स इसको हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब इस टाइप का कोई तो हमने फार्मूला वगैरह
पढ़ा नहीं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मतलब हमने पढ़ा जो स्क्वायर टर्म में जो फॉर्मूला होता है उसमें सेक स्क्वायर को पढ़ा, कोसेक स्क्वायर को पढ़ा, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स आ गया। अभी इसको हम सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी क्लास 10 में, क्या था 1 + 10 स्क्वायर एक्स, वो क्या देता था हमें सेक स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे 10 स्क्वायर का अगर वैल्यू निकाल लो तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स -1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो 10 स्क्वायर की मतलब जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर -1। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर -1 होल इंटू में dx। इससे हमारा फायदा क्या हो गया कि फॉर्मूला में आ गया। अभी सेपरेटली लिख के इंटीग्रेट मार देते हैं, फार्मूला में जो हो गया सेक स्क्वायर एक्स -dx। अभी सेक स्क्वायर हमें कब मिलता था, 10x को डिफरेंशिएट करने में, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स माइनस ये इंटीग्रेशन डी से कैंसिल हो गया तो -x रह गया प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 20 पे हमें देख रखा है 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। इसको हमें होल इंटीग्रेट करना है, तो एक बार लिख लेते हैं 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स साथ dx। अभी क्या है, नीचे एक ही चीज़ है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि x -2 1 - cos स्क्वायर, इसको तो हम मतलब साइन में बना सकते हैं, लेकिन हाँ कोई मतलब दूसरा चीज़ साथ में देख नहीं रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसे सेपरेट डिवीजन मार सकते हैं। तो पहला क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, बीच में -3 मतलब 3, उसके बाद साइन डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स होल इंटू में dx। अभी इंटीग्रेशन 2 एज इट इज रख लो, 1 मतलब cos स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स होता है -3। अभी इसे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इधर तो कोई मतलब ऐसा जनरल फार्मूला वगैरह है नहीं, तो हम इसे मतलब दूर दूर लिख लेंगे, तो फिर हमारा एक 10 बन जाएगा और एक हमारा क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स है। इसे हमें मतलब कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos एक्स, लेकिन cos नीचे 2 था तो फिर इंटू में और 1 डिवाइडेड बाई cos एक्स साथ में आएगा। अभी इसका मतलब तो हो गया 10x और इसका मतलब हो गया सेक एक्स। एक हमारा एक फॉर्मूला होता है ना, जब हम सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो हमें ये मिलता था, तो हो गया ना। अभी इसे हम कैसे लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट लिख लो, एक बार लिख ही लो, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स इंटू में 1 डिवाइडेड बाई कोस एक्स होल में हमारा है क्या, dx। अभी हम इसे अच्छे से मतलब सेपरेटली एक साथ लिख देंगे, तो 2 मतलब बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -3 बाहर आ जाएगा। इन चीज़ का मतलब साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस का मतलब होता है 10x इंटू में 1 डिवाइडेड बाई कोस मतलब सेक एक्स, और इसे हमें मतलब इंटीग्रेट करना है, लेकिन इधर मैंने dx छोड़ दिया यार, पिछले वाले वीडियो में 1-2 बार हुआ, सॉरी। तो 2 जैसे का ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर हमें सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, बीच में -3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, और इंटीग्रेट किया हमने इसलिए +c। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पूछा गया है कि हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x + 1/√x। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड की मतलब बात की गई नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन मार देंगे जो सिंपल सा होता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करने पे एक आंसर आ जाएगा और उससे से मतलब हमें ऑप्शन मैच करना है, ठीक है। तो क्या है √x + 1 डिवाइडेड बाई √x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब सेपरेट एक ही हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, बीच में प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, नीचे मतलब 1 डिवाइडेड बाई x⁻1 1/2, ऊपर जाके क्या होगा x √x, इसको हम ऊपर लेके क्या करेंगे, मतलब ऊपर जाने के बाद क्या होगा -1/2 होल इंटू dx। अभी सेपरेटली इंटीग्रेट मारना है बस। पहला है क्या x⁻1 मतलब x⁻1/2 इसका होल dx, बीच में प्लस वापस से इंटीग्रेशन -x⁻1/2 x⁻−1/2 होल इंटू dx। अभी x⁻1/2 के साथ भी +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, बीच में प्लस, यहाँ पे भी x⁻−1/2 है, इसके साथ 1 प्लस हो जाएगा, और -1/2 उसके साथ 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस आ चुका है। अभी +c आ जाएगा। अब 1/2 को 1 के साथ प्लस करने में क्या मिलता है, क्या है x⁻3/2, बीच में है मतलब नीचे भी 3/2 ही हो जाएगा, प्लस है। अभी x⁻1 से 1/2 गए तो क्या बचेगा 1/2, 1 बड़ा है इसलिए मतलब प्लस आ गया सामने, नीचे भी सेम ही 1/2। अभी हम ऊपर ले लेंगे बस,
टू मतलब इसको अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स टू द पावर 3/2 बीच में प्लस 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। इधर भी मैंने छोड़ जगह सी लिख लेना। तो क्या होगा मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। किसमें है ऑप्शन 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 सी इज करेक्ट। तो सिंपली ऐसे लिख दो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें देख कर रखा है इफ डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा, इन चारों में किसी एक का होगा, मतलब चारों में से ऑप्शन हमें निकलना है। लेकिन हमें गौर करने वाली बात यह है कि हमें एफ ऑफ एक्स निकलना है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अभी यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स देख कर रखा है, साथ में प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है। अभी इस डिफरेंशिएशंस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस, क्योंकि इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस आपस में कैंसिल हो जाता है। तो हम पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन वो देख रखा है, जो कि हम लिख लेंगे गिवन में हमें क्या देख रखा है डिफरेंशिएशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके इक्वल में क्या है 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। अभी क्या है डिफरेंस इंटीग्रेशन सिर्फ डी को कैंसिल करेगा, लेकिन यहाँ पे तो dx बचेगा। अभी इस dx को क्या करें, तो ये dx मतलब नीचे है, तो फिर हम अगर इक्वल के उस साइड भेज दें तो ये dx इधर आके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 होल इंटू में dx। अभी क्या करेंगे हम बोथ साइड इंटीग्रेट मार देंगे। अभी इंटीग्रेशन से यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होके 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई इस x टू द पावर 4 को ऊपर ले जाओ तो फिर क्या बन जाएगा x टू द पावर -4 और होल में इंटू में dx। अभी ये इंटीग्रेशन इस d के साथ लग के मतलब वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे बचेगा f ऑफ x। इस साइड पे यहाँ पे क्या है 4 बाहर निकल जाएगा और x टू द x³ वो जो है इसको मतलब हमें इंटीग्रेट करना है, बीच में -3 निकल के आ जाएगा x टू द पावर -4, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अभी f ऑफ x यहाँ पे 4 एज इट इज जैसे ऐसे रहेगा। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था उसमें क्या कहता है कि एक प्लस हो जाता है, तो इधर 3 है तो 4 बन जाएगा x प्लस होके, और वही मतलब वही 4 नीचे भी आ जाएगा, बीच में है -3 इंटू। अभी यहाँ पे क्या है x टू द पावर -4 है, -4 के साथ अगर हम 1 प्लस करें तो फिर क्या हो जाएगा -3, क्योंकि बड़े वाले संख्या के सामने माइनस से माइनस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे x टू द पावर क्या होगा x टू द पावर -3 और यही -3 नीचे भी आ जाएगा। अभी क्या है ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो x टू द पावर 4 बच गया। यहाँ ये माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा हो चुका है ऑलरेडी, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर -3 प्लस में हमें c। अभी हमें एक कंडीशन देख रखा है क्वेश्चन में, जो कि है एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब देने का एक ही मकसद है कि हम कांस्टेंट को इजीली निकल पाए, जो एंड में कांस्टेंट रहता है ना, इसको हम इजीली निकल पाए। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 देख रखा है, ये अभी यूज़ होगा। तो फिर हम ऐसे लिख लेंगे सिंस एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसमें जहाँ पे एक्स है सारे जगह पे हम क्या बैठा देंगे 2, मतलब 2 पुट कर देंगे। तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ 2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 4 बन जाएगा, बीच में प्लस, यहाँ पे मतलब x टू द पावर -3 है, तो फिर यहाँ पे 2 इसका पावर क्या होगा -3 और प्लस में है c। अभी एफ ऑफ 2 का मतलब जो हमें देख रखा है क्या है 0 है, तो फिर 0 इक्वल टू ये 2 मतलब इसका 2 को अगर मतलब 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 होता है, कैलकुलेट करके देखना। अभी प्लस 2 जो है मतलब उसके ऊपर में क्या है पावर माइनस में, तो ये नीचे आ जाएगा, तो फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर क्यूब प्लस c। अभी हमें क्या चाहिए c की वैल्यू चाहिए, तो हम सबको इधर भेज देंगे। तो फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं, 0 इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मतलब कि 8, तो एलसीएम इसमें तो 1 है, तो एलसीएम 8 ही आएगा ना, मतलब 1 8 में कितने टाइम्स जाता है 8 टाइम्स, और 8 इंटू 16 कितना होगा 8 इंटू 16 यहाँ पे होगा 4 मतलब 8, उसमें रिमाइंडर मतलब 12 128 हो जाएगा, बीच में प्लस, यहाँ पे मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 1, एलसीएम कर लेना कुछ भी करके प्लस c। अभी हमें क्या है c की वैल्यू निकलना है, इन बाकी मतलब इन सबको हमें उधर भेजना है। तो फिर
यहाँ पे उधर यहाँ पे प्लस है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 128 के साथ 1 प्लस होकर क्या होगा 129 डिवाइडेड बाई 8। अभी एक मतलब इवन नंबर है और एंड में इसका ऑड नंबर है, तो कैंसिल आउट भी होना इतना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो फिर अभी आगे हो गया ये क्या है कांस्टेंट की वैल्यू। अभी जो है हमें एफ ऑफ एक्स पूछा गया था, अभी एफ ऑफ एक्स को हमें मतलब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, एक ये नाम दे दो कोई भाई। अभी मतलब वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अभी ऐसे लिख लो, नाउ इक्वेशंस ए इक्वल टू, इक्वेशंस ए में क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ऊपर है क्या है मतलब माइनस एक्स टू द पावर -3, तो फिर मतलब ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर -3 प्लस हो जाएगा नीचे आके। मैं मतलब ऑप्शन दे के ये कर रहा हूँ, और प्लस में सी, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और साथ ही साथ सी की वैल्यू है 129 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये इक्वेशन भी ए माना था, ये ऑप्शन ए में ही है। तो फिर ऐसे लिख लो, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन लॉग में भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो यही हमारा 7.1 एक्सरसाइज की आखिरी क्वेश्चन थे, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम 7.2 की जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसे लेके आएंगे, और मिलेंगे बहुत ही जल्दी किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।